दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण खंड, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जीआरएफ के साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले पीसीएस मुख्य परीक्षा के सामान्य हिंदी खंड, लोअर पीसीएस और समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी के सामान्य हिंदी और हिंदी व्याकरण खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं लोकोक्तियां एवं मुहावरे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है दोस्तों, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो आप जानते भी होंगे दोस्तों, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ होता है विद्रोह करना, ऑप्शन डी। इसके अलावा कुछ अन्य मुहावरे देख लेते हैं और उनका अर्थ। सिर गंजा करने का अर्थ बुरी तरह पीटना, सिर पर कफन बांधना बलिदान के लिए तैयार होना, सिर पर खून सवार होना का अर्थ मरने मारने पर उतारू होना, सिर पर पांव रखकर भागने का अर्थ है तुरंत भाग जाना, सिर पर भूत सवार होना का मतलब धुन लग जाना और सिर पर सवार रहने का अर्थ है पीछे पड़ना, सिर मुड़ाते ओले पड़ने का अर्थ है कार्य शुरू होते ही बाधा आना। अगला प्रश्न है दोस्तों, मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा कौन सा है। तो उत्तर है सिर पर कफन बांध लेना दोस्तों, इसका अर्थ है मरने के लिए तैयार हो जाना। अगला प्रश्न है, गोद में लड़का शहर भर में ढिढोरा मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो उत्तर है पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, ये गोद में लड़का शहर भर में ढिढोरा मुहावरे का सही अर्थ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो उत्तर है सुंदर वस्तु में और भी गुण होना। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ है सुंदर वस्तु में और गुण होना। अगला प्रश्न है दोस्तों, 9 2 11 होना का अर्थ क्या है। तो देखिए ऑप्शन गणित में कमजोर होना, अधिक हो जाना, भाग जाना या साथ साथ रहना। तो सही उत्तर है 9 2 11 होने का अर्थ है भाग जाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, चैन की बंशी बजाना का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो उत्तर है चैन की बंसी बजाना का अर्थ होता है मौज करना या फिर सुख में जीवन बिताना। अगला प्रश्न है, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आप जान लीजिए, घी के दिए जलाने का अर्थ है खुशी मनाना यानी उत्साहित होना। ये दोस्तों खुशी मनाना घी के दिए जलाने मुहावरे का सही अर्थ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अदृश्य शत्रु के अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा कौन सा है। मीठी छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, पेट में दाढ़ी या आस्तीन का सांप। तो सही उत्तर है आस्तीन का सांप। दोस्तों आस्तीन का सांप का अर्थ हो जाएगा अदृश्य शत्रु या कपटी मित्र। अगला प्रश्न है, देखिए कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है। तो उत्तर है आस्तीन का सांप, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा। देखिए असंभव होना नहीं होगा, चाँद पर थूकना, खरगोश के सींग निकलना, पानी से घी निकालना या बालू से तेल निकालना। तो सही उत्तर है चाँद पर थूकना। जो दोस्तों इसका अर्थ होता है व्यर्थ निंदा या सम्माननीय का अनादर करना। अन्य मुहावरे का अर्थ असंभव होना होता है। अगला प्रश्न है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरा है। देखिए अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना ये मुहावरा है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। देखिए अपनी बातें छिपाना, अपनी निंदा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना या अपनी चर्चा करना। तो सही उत्तर हो जाएगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। दोस्तों अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने का अर्थ होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अगला प्रश्न है, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो उत्तर है भेद खुल जाना या भेद प्रकट हो जाना। याद रखिएगा कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है भेद प्रकट हो जाना। अगला प्रश्न दोस्तों, लोहे के चने चबाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो उत्तर है कठिन संघर्ष में फंसना
देखिए दोस्तों, लोहे के चने चबाना का अर्थ है कठिन संघर्ष में फंसना। वैसे इस मुहावरे का अर्थ किसी काम को करने में बहुत कठिनाई का अनुभव करना है। और जब ये अर्थ नहीं है तो आप इसका अर्थ लगा दीजिएगा कि कठिन संघर्ष में फंसना। और एक्चुअल जो इसका अर्थ होता है किसी काम को करने में बहुत कठिनाई का अनुभव करना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सुमेलित करना है मुहावरे और उनके अर्थ से। तो टांग अड़ाना, इसका अर्थ होता है अड़चन डालना। आग में घी डालना का मतलब क्रोध बढ़ाना। दाल न गलना का मतलब होता है दोस्तों अर्थ वश न चलना। और कान भरना, चुगली करना। तो देखिए, एक का दूसरा, एक का आ, दो का अ, तीन का ई और चार का छोटी ई। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? देखिए, सब तोड़ देना, कीचड़ में मिला देना, नष्ट कर देना या हानि पहुंचाना। तो सही उत्तर है खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा नष्ट कर देना। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आकाश टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपको बताना है। तो आकाश टूट पड़ने का अर्थ हो जाएगा अचानक विपत्ति का आना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अचानक विपत्ति का आना मतलब आकाश टूट पड़ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इसका अर्थ क्या है? तो उत्तर है असंभव कार्य। दोस्तों, न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, इसका अर्थ है न पूरी होने वाली शर्त अथवा असंभव कार्य। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। देखिए दोस्तों, अंधे की लकड़ी होना, 9 2 11 होना, गले पड़ना या फिर अधजल गगरी छलकत जाए। तो उत्तर है अधजल गगरी छलकत जाए, ये लोकोक्ति है। और अन्य सभी आपके मुहावरे हैं। मुहावरे और लोकोक्ति में सबसे महत्वपूर्ण अंतर ये होता है कि मुहावरे के अंत में कोई क्रिया होती है दोस्तों, जैसे होना, 9 2 11 होना और अंधे की लकड़ी होना, गले पड़ना आदि। लेकिन जो लोकोक्ति है वो एक प्रकार से पूर्ण वाक्य होता है, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, ये लोकोक्ति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल, ये जो है इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो उत्तर है योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल, इस लोकोक्ति का अर्थ है योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का काम करना। इसके अलावा आप देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप देख लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। पढ़े तो हैं गुने नहीं, इसका अर्थ है पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन। पकाई फिर पर हो गया दलिया, ये दुर्भाग्य इसका अर्थ होता है। पगड़ी रख घी चख, लोकोक्ति का अर्थ है मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है। और पहले घर में फिर मस्जिद में, लोकोक्ति का अर्थ है पहले अपने आप को फिर दूसरे को देखा जाता है। और पहले तोलो पीछे बोलो, लोकोक्ति का अर्थ है बात सोच समझ कर करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, पढ़े फारसी बेचे तेल का सही अर्थ क्या है? तो उत्तर है गुणवान होने पर भी छोटा काम करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो उत्तर है कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। और कुछ अन्य लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ देख लेते हैं। जहाँ गुड़ होगा वहीं मक्खियाँ होंगी, यानी जहाँ कोई आकर्षण होगा वहाँ लोग जमा होंगे। जहाँ चार घर बासन होंगे वहाँ खटकेंगे भी। तो जहाँ कुछ व्यक्ति होते हैं वहाँ कभी कभी झगड़ा हो ही जाता है। इसके अलावा जहाँ चाह वहाँ राह, इच्छा हो तो काम करने का रास्ता निकल आता है। और जहाँ देखे तवा परात वहाँ गुजारे सारी रात। जहाँ कुछ प्राप्ति होती हो वहाँ लालची आदमी जम जाता है। और जहाँ फूल वहाँ कांटा, तो इसका अर्थ है अच्छाई के साथ बुराई लगी रहती है। जहाँ मुर्गा नहीं होता क्या वहाँ सवेरा नहीं होता है, तो किसी के बिना काम नहीं रुकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति या जो लोकोक्ति होगा क्या होगा? तो वही है जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। अंक भरना ये नहीं है। आस्तीन का सांप जो है दोस्तों
आस्तीन का सांप होना ये भी आपका नहीं है। आप देखिए आस्तीन का सांप होना। और कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये है लोकोक्ति। तूती बोलना लोकोक्ति नहीं है दोस्तों। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति है, शेष आपके मुहावरे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मान न मान मैं तेरा मेहमान, तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो उत्तर है जबरदस्ती गले पड़ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका तात्पर्य क्या है? तो उत्तर है अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना इस लोकोक्ति का अर्थ है। और आप जान लीजिए 9 नकद न 13 उधार का अर्थ होगा, नगद का काम उधार के काम से अच्छा है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, जीवन भर कुकर्म करते अंत में भला कर बैठे। अगला प्रश्न है दोस्तों, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति क्या है? आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, तो सही उत्तर हो जाएगा ऊंची दुकान फीका पकवान। अगला प्रश्न है, तबेले की बला बंदर के सिर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो सही उत्तर है तबेले की बला बंदर के सिर। इस लोकोक्ति का अर्थ होता है अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई। अगला प्रश्न है दोस्तों, भई गति सांप छछुंदर केरी, तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो उत्तर है दुविधा में पड़ जाना, असमंजस या दुविधा में पड़ना। ये भई गति सांप छछुंदर केरी होती है। और ये इसलिए ये लोकोक्ति प्रचलन में आई क्योंकि सांप यदि छछुंदर को पकड़ लेता है कभी गलती से चूहा समझकर, वो उसे खाएगा तो मर जाएगा और उगल देगा तो अंधा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, इसका अर्थ क्या होगा? तो उत्तर है झूठा दिखावा करना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होता है? तो सही उत्तर है तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ होता है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए आंख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो उत्तर है आंख का अंधा गांठ का पूरा। इस लोकोक्ति का अर्थ होता है मूर्ख लेकिन धनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो उत्तर है मूर्ख किंतु धनी। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो उत्तर है स्वयं प्रयत्न करने पर ही कोई काम बनता है। अब आइए निर्देश है कि जो रेखांकित भाग है उनका सही अर्थ चुनिए। पहला है कि दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया, इसका अर्थ क्या होगा? तो ये हो जाएगा दया उत्पन्न होना, ऑप्शन डी। मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा, आंख उठाकर भी नहीं देखा, इसका अर्थ क्या है? तो उत्तर है ध्यान तक न देना। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे, तो यथा नाम तथा गुण का अर्थ आपको बताना है क्या होगा? तो सही उत्तर है यथा नाम तथा गुण का अर्थ हो जाएगा जैसा नाम वैसे ही गुण। बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा, तो बार बार नाक रगड़ने का अर्थ क्या होगा? तो उत्तर है विनती करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती हैं। देखिए इसमें मक्खी मारा करती हैं का अर्थ क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा खाली बैठना। मक्खी मारने का अर्थ होता है खाली बैठना या बेकार रहना। अगला प्रश्न है दोस्तों, सब्ज बाग दिखाकर निशीथ ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिए, तो सब्ज बाग दिखाकर ये जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो उत्तर है झूठा आश्वासन देना। अगला प्रश्न है दोस्तों, एकाएक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए, तो हक्का बक्का होने का अर्थ क्या होता है? तो उत्तर है अचरज या आश्चर्य में पड़ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटखेलियाँ सूझ रही हैं, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस मुहावरे का अर्थ है दोस्तों अटखेलियाँ सूझने का अर्थ होता है हंसी दिल लगी करना। देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी अजनबी को देखकर कुत्ते आपे में नहीं रहते, भो भो करने लग जाते हैं, तो आपे में नहीं रहने का जो अर्थ है वो क्या है? तो ये है क्रोध में भड़क उठना।
ऑप्शन है विपिन को समझाना बेकार है, वह तो औधी खोपड़ी है। तो औधी खोपड़ी का अर्थ क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर है निपट मूर्ख। देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। औधी खोपड़ी का अर्थ होता है निपट मूर्ख। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। देखिए घर आया, आगे गैप है, भी नहीं निकाला जाता। तो इसमें सही जो है शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर है घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता। ये एक लोकोक्ति है, तो रिक्त स्थान पर यहाँ पर कुत्ता हो जाएगा। अगला प्रश्न है धोए जो 100 बार तो कपड़ा आदमी काजर और गंदा में से क्या होगा? तो सही उत्तर है काजर। धोए जो 100 बार का तो काजर होए ना सेत। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। धोए जो 100 बार तो काजर होए ना सेत, ये महत्वपूर्ण लोकोक्ति है। अगला प्रश्न है दोस्तों ज्यों ज्यों भीजे, ऑप्शन है कामरी, कमली, उधारी और कर्जा। तो इसमें से ज्यों ज्यों भीजे त्यों त्यों भारी होए। तो उत्तर है ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देखिए आप पहले शब्द देख लीजिए कुत्ते, बकरी, शेर या गीदड़। तो किसके मुंह में हाथ डालना? तो सही उत्तर है शेर के मुंह में हाथ डालना। ये मुहावरा है जिसका अर्थ होता है वीरता के कार्य करना। अगला प्रश्न है दान की बछिया के क्या नहीं देखे जाते? तो उत्तर है दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसी तरह आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अगला जो है इसमें प्रश्न संख्या 838 से 846 तक जो हैं इसमें एक प्रश्नों में एक मुहावरा और लोकोक्ति दिया गया है जिसके नीचे 4 विकल्पों में उसके अर्थ दिए गए हैं। सही अर्थ का चयन करना है। देखिए आँख के अंधे गांठ के पूरे, तो इसका अर्थ हो जाएगा धनी किंतु मूर्ख। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरा है। गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो उत्तर है विस्तृत बात को संक्षेप में कहना। और गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है विस्तृत बात को बहुत थोड़े या संक्षेप में कहना। गागर में सागर भरना मुहावरा कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा थोड़े में बहुत कुछ कहना। अगला प्रश्न है दोस्तों चोर के पैर नहीं होते हैं। तो उत्तर है चोर के पैर नहीं होते हैं कि पापी का मन अस्थिर होता है। अगला प्रश्न है पेट भरे मन मोदक से कब? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका अर्थ आपको बताना है। विकल्प हैं आपके पुरुषार्थ से किसी काम में सफलता न मिलना, सच्चाई व ईमानदारी से किसी काम में सफलता मिलना, केवल भगवान के नाम लेने से ही किसी काम में सफलता न मिलना, या केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता न मिलना। तो पेट भरे मन मोदक से कब इस जो है दोस्तों लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है अरहर की टट्टी गुजराती ताला। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर है अरहर की टट्टी गुजराती ताला। इसका अर्थ है छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। अगला प्रश्न है दोस्तों कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है कान काटना मुहावरे का सही अर्थ होगा चतुर होना। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बहती गंगा में हाथ धोना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो उत्तर है अवसर का लाभ उठाना। ऑप्शन डी। दोस्तों बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ होता है अवसर का लाभ उठाना। अगला प्रश्न है अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? देखिए सिर खपाना, सिर खाना, सिर नीचा होना या सिर पड़ना। तो सही उत्तर है सिर खाना। दोस्तों सिर खाना मुहावरे का अर्थ होता है कोई बात बार बार कहकर किसी को परेशान करना, यानी अवांछित संवाद। और सिर खपाना मुहावरे का अर्थ होता है ऐसा काम करना या बात करना जिससे कोई लाभ न हो और व्यर्थ मस्तिष्क थक जाए। सिर नीचा होना मुहावरे का अर्थ होता है अपना अपमानित होना। और सिर पड़ना मुहावरे का अर्थ है उत्तरदायित्व या भार आकर पड़ना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है? आपको बताना है कौन गलत सुमेलित है। अंगूठे पर मारना, देखिए परवाह न करना बिल्कुल सही सुमेलित है। कान काटना मतलब मात देना सही सुमेलित है। नज़र करना यानी भेंट करना ये भी सही है। और नज़र पर चढ़ना
यानी आँख बचाना, ये आपका सही नहीं है। नज़र पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ है संदेह होना या पसंद आना। अगला प्रश्न है शैतान की आंत का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन देखिए, अत्यंत धूर्त व्यक्ति, नगण्य वस्तु, बहुत लंबी वस्तु या अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो सही उत्तर हो जाएगा शैतान की आंत का अर्थ है बहुत लंबी वस्तु। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या होता है? तो उत्तर है आंख की किरकिरी होने का अर्थ होता है अप्रिय लगना। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कान पर जूं न रेंगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए कि कान पर जूं न रेंगना जो है इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर है कान पर जूं न रेंगना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बिल्कुल ध्यान न देना। ऑप्शन डी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा कान काटना मुहावरे का अर्थ होता है चतुर होना। बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ है अवसर का लाभ उठाना। और सिर खाना का अर्थ होता है अवांछित संवाद करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? देखिए, झूठा दिखावा करना, शौकीन व्यक्ति, अभावग्रस्त व्यक्ति या कथनी करनी में अंतर। तो सही उत्तर होता है झूठा दिखावा करना, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। अगला प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न पर आने से पहले कुछ अन्य महत्वपूर्ण लोकोक्तियों के बारे में जान लेते हैं। अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागना, यानी पूर्ण आत्मनिर्भर या पूर्ण स्वतंत्र होना। एक अंडा वह भी गंदा, गंदी चीज़ भी थोड़ी है और जो है वो भी बेकार है, इसका अर्थ होगा। चोर का भाई गठकटा, एक जैसे बदमाश या दुष्ट। और चिराग में बत्ती और आँख में पट्टी, शाम होते ही सोने लगना। ये चिराग में बत्ती और आँख में पट्टी का अर्थ हो जाएगा। इसके अलावा आप देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न और लोकोक्तियों और मुहावरे से संबंधित जो वीडियो था, इसका आखिरी प्रश्न है कि साखी शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, साखी शब्द का अर्थ है सखी, सच, सखा या साक्षी। तो सही उत्तर हो जाएगा साखी शब्द का अर्थ दोस्तों साक्षी हो जाएगा। और साखी जो है ये तद्भव रूप है, इसका अर्थ और तत्सम रूप साक्षी है। साक्षी का अर्थ प्रमाण होता है और सखी का अर्थ सहेली या महिला की महिला मित्र है। सच का अर्थ सत्य और सखा का अर्थ मित्र से होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपने लोकोक्ति और मुहावरे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2 कवर किया। इसका पहला भाग हमने पहले ही कर दिया था और ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपके लिए ये बार बार रिवाइज करने वाले प्रश्न हैं। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।